मैम कब से जो ये पानी है गंदा आ रहा है आपके यहाँ? 10-15 दिन तो ये गंदगी काट के यहाँ डाल देते हैं तो बीमारी नहीं फैलेगी। काफी दिनों का 10-15 दिनों का गंदा पानी आता है, कोई ध्यान ही नहीं धरता है। अब बच्चे सभी बीमार पड़ जाए, इतना गंदा पानी आता है। कोई नहीं देखता है 5 साल के बाद वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, ऐसे तो कोई नहीं देखता है। पीड़ पानी आया 15 दिनों तक और ऐसी बदबू मारे जैसे गटर का पानी की बदबू मारे ना, ऐसे बदबू मारे। अगर बोल इसको काट के जाता है तो यहाँ गंदगी फैला के चल जाता है, उठा के नहीं ले जाता है। लाइट काटने के लिए 10 बार आ जाते हैं यहाँ पे विद्युत विभाग वाले, वाटर बॉक्स वाले एक बार दिखाई नहीं देते हैं। ये चेंबर में से पानी ऊपर आता है और पूरी गली में सीवर का पानी घूमता है। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे जो चेम्बर है उसका जो ढक्कन है वो खुला पड़ा है और पानी लीकेज हो रहा है। पूरी गंदगी पड़ी है, पूरे चैम्बर है ना सारे जो पूरे ब्लॉक पड़े हैं, ना कोई सफाई करने आता है बिल्कुल ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में, आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद है आदर्श नगर विधानसभा के क्षेत्र में, जहां आए दिन अब जयपुर में जो मामला आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे पानी की किल्लत हो रही है, साथ ही जो गंदा पानी की समस्या आ रही है जयपुर में। जहां जो मेन पोश एरिया है जयपुर का वहां पर भी आ रही है, जैसे सिविल लाइंस में भी दिखाया, हवा महल विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा ही मामला देखा गया था। मैम कब से जो ये पानी है गंदा आ रहा है आपके यहाँ? 10-15 दिन से। तो आपने किसी से बताया किसी को कि किसी को नहीं बताया। कितना क्या आ जाता है पानी सुबह या शाम को? आधा घंटा से पानी आता है, वो भी गंदा आता है। 10-5 मिनट साफ आता है, जो पीने का भरे तो भर ले, नहीं भरे। तो सरकार तो लगातार कह रही है कि हम पानी पहुंचा रहे हैं, साफ पानी पहुंचा रहे हैं। नहीं, गंदा आ रहा है पानी। आप क्या कहेंगे दीदी कि कितने दिन से ये गंदा पानी आ रहा है? आ रहा है 10-15 दिन से, उनको दो। काफी दिनों का 10-15 दिनों का गंदा पानी आता है, कोई ध्यान ही नहीं धरता है। अब बच्चे सभी बीमार पड़ जाए, इतना गंदा पानी आता है। कभी आते हैं विधायक साहब जब वोट मांगने के अलावा यहाँ पर? हाँ, वोट मांगने के लिए आते हैं ना, तभी आते हैं और कोई नहीं आते हैं यहाँ। 5 साल कोई नहीं देखता? कोई नहीं देखता है 5 साल के बाद वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, ऐसे तो कोई नहीं देखता है। बस निकलते बच्चे ये ऊपर अगर पानी आ जाता है, अगर बोल इसको काट के जाता है तो यहाँ गंदगी फैला के चल जाता है, उठा के नहीं ले जाता है। हम खुद उठा के फेंकते, तो फिर सरकारी लोग ये चला जाते हैं किस काम के लिए? नगर निगम वाले नहीं लेकर जाने? मंगाड़ा आते हैं, 4 बार कहेंगे ना, जब एक बार उठाते हैं देखो कितना गंदगी फैल जाते हैं पूरे बस्ती में। बीमारियां भी फैलती हैं। बच्चे लोग डोलते हैं तो बीमारी होते है, कीटाणु सबन की एलर्जी हो रही है, क्या करें, कहाँ जाए, गंदा पानी पीना पड़ रहा है। तो ये गंदगी काट के यहाँ डाल देते हैं तो बीमारी नहीं फैलेगी। सरकार से भी 2-3 जगह सिविल लाइंस में भी ऐसे आया था कि गंदा पानी आ रहा था, तो सरकार पीड़ पानी आया 15 दिनों तक और ऐसी बदबू मारे जैसे गटर का पानी की बदबू मारे ना, ऐसे बदबू मारे। तो जैसे अधिकारी थे वो तो ऐसे बोल रहे हैं कि बदबू नहीं आ रही पानी में। न जी, खूब आ रही बदबू, पिए जब ऐसा बुरा लगे। और बर्तनन में भी एक दिन तो कपड़ान में डाल दिया मैंने, पूरे कपड़ान में बदबू होगी मेरे ने। जब दूसरे दिन दूसरे पानी से धोया मैंने, जब 4 कपड़ान की बदबू गई ने, कपड़ान में बात माँ में डाल दी मैंने। पीने के लिए क्या काम में ले रहे हैं? अब काम में ऐसा खा ले रहे हैं, नहीं सुपी है। अभी 1-2 बर्तन हुआ तो 4 दान सु लिया है, अब 5 बालकन में खा जाए, बताओ ले। तो अब विधायक साहब कभी इधर आते हैं? जी, विधायक साहब तो कोई नहीं आए, अब कोई भी ना आए, सब बटन कुताएंगे। हाँ, ध्यान रखियो साहब। ये बोल रहे हैं आंटी वगैरह पानी लगातार गंदा आ रहा है, तो आपके जैसे विधायक हैं यहाँ के या पार्षद है वो कभी आते हैं इधर? नहीं, बिल्कुल नहीं आते मैम यहाँ तो। क्यों, पहली बात तो पार्षद साहब का तो अब तो उनका तो कार्यकाल खत्म हो चुका है, और विधायक साहब का तो खैर मानने से बनता ही नहीं इधर आने का। और हम पिछले 2 महीने 3 महीने से परेशान है, सीवर का पानी कंटिन्यू गंदा आ रहा है बिल्कुल। और नहीं तो मैं आपको, अगर आपको यकीन नहीं है तो हम आपको भर के भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल येलो पानी, ऐसा पीला कलर का पानी आ रहा है। अब कई बार से INJ को बोला है, अब वो आसपास में दे देते हैं कि आएंगे, वो देखने कोई नहीं आता मैम यहाँ पे। करें क्या, हम बहुत परेशान है, गंदा पानी पीना पड़ रहा है हमको, गंदे से ही बर्तन मांजते हैं, गंदे से साफ सफाई। अब नेचुरली सी बात है कि जब सीवर का गंदा पानी आएगा तो सीधी सी बात है, बीमार तो होना ही होना है। तो आपको क्या लगता है कि जो गंदा पानी आ रहा है शायद सीवरेज का लीकेज हो रहा है पाइपलाइन में? मुझे बिल्कुल लगता है, क्यों हमारी ये जो चैम्बर जो लाइन जो डली हुई है ना मैम, ये बिल्कुल गलत डली हुई है, गलत तरीके से डाली गई है उस समय। अब ये क्या, चैम्बर चूहों ने नीचे से खोद के नहीं इनको छेद कर दिया, तो पानी क्या रिश्ता रहता है, तो फिर पाइपों के अंदर जाता है। तो जो पाइपों के अंदर कई जगह जॉइंट होते हैं, तो कई जगह पर पाइप छिद जाते हैं, छेद हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो उसके अंदर जाता है, फिर उसके वजह से। भजनलाल सरकार जैसे लगभग 3 साल होने को आए, तो आपको वो तो लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इतना काम कर दिया हमने। मैम इसमें सरकार की क्या है, सरकार थोड़ी चल के आएगी, काम तो फील्ड में प्रशासन करता है, डिपार्टमेंट करते हैं,
उनको देखना चाहिए, आना चाहिए। लाइट काटने के लिए 10 बार आ जाते हैं यहाँ पे विद्युत विभाग वाले, वाटर बॉक्स वाले एक बार दिखाई नहीं देते हैं यहाँ पे, ना INJN दिखाई देते हैं, ना कोई शिकायत करते हैं तो नहीं सुनते हैं। कोई सही तरीका ही नहीं है। तो आपको ये लगता है कि भजनलाल शर्मा जो CM है उनको पता ही नहीं है, क्योंकि अधिकारी है वो वहाँ तक जान हो सकता है मैम उनको ना नहीं पता हो। भाई डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो अपने अधिकारी, उच्च अधिकारी को थोड़ी बताएगा कि मैं ये गलती कर रहा हूँ फील्ड में। वो तो अपनी कोशिश बचाने की करता है। पहले भी जैसे पानी के चक्कर में तो आपको पता है जल जीवन मिशन का इतना बड़ा घोटाला हुआ था, पूर्व मंत्री महेश जोशी है जेल में है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मुझे पता है। वो महेश जोशी के साथ भी उनका कर रखा, वो वाटर बॉक्स के मामले के अंदर ही उसके हुआ था। लेकिन हमारी तो समस्या ये है कि जब ये तो एक तो सीवर का पानी, इसकी लाइन वाइन चेक हो जाए वाटर बॉक्स वाली, तो इसमें क्या है फिर पानी बंद हो जाए, गंदा पानी नहीं आए। क्या आने को तो कई नेता आते हैं, कई बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी तक तो चेम्बरों के ढक्कन भी नहीं लगे मैम ढंग से। और मानसून आ जाएगा थोड़े दिनों में, और मानसून और आ जाएगा और ये चेम्बरों में से पानी ऊपर आता है और पूरी गली में सीवर का पानी घूमता है। और यहाँ पे कई लोगों ने पाइप भी छोड़ रखे हैं, तो वही उसी लाइन में आता है। और मेन चीज़, आसपास की गलियों में आप चले जाओ, नगर निगम रोज़ जाता है झाड़ू लगाने, नगर निगम का स्टाफ, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता है। और यहाँ पे एक सरकारी स्कूल भी है, उसके आगे भी आप देखो बहुत कचरा पड़ा है। कितनी दूर है यहाँ से? ये रहा सरकारी। चलो आप चलो भैया साथ। तो आपको जैसे सरकार तो कह रही है, नगर निगम भी जैसे अधिकारी उनको लगा रखे हैं काम करने के लिए। मैम लगा रखे, लेकिन कहाँ लगा रखे है, यहाँ तो कोई आता नहीं है। इधर नगर निगम की गाड़ी नहीं आती? नहीं आती थी पहले, लेकिन वो भी पता नहीं। आप एक बार देख के चलिए, ये देखो ये सीवर का ढक्कन। आप देख सकते हैं कि जैसे चेंबर है, मेन रोड पर है, यहीं घर है और ये गली है कि कैसे कचरे की स्थिति बनी हुई है। जो नालियां हैं वो साफ नहीं करवाई जा रही है नगर निगम के द्वारा। और साथ ही जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ बच्चे खेलते रहते हैं रोड पर, गली में, लेकिन यहाँ पर जो ये चेंबर है सीवरेज के, वो खुले हुए पड़े हैं ढक्कन। मानसून भी आने वाला है। ये यहाँ की स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जवाहर नगर। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे जब यहाँ है तो ये यहीं इसी रोड से गुजरते होंगे और वहाँ पर सीवरेज की जो चेंबर है वो खुले पड़े हैं, बच्चे उसमें गिर सकते हैं। कई चांसेस है जो यहाँ सामने आ सकते हैं कि कैसे मॉनसून आने वाला है। बच्चों के आप देख सकते हैं कि जस्ट स्कूल के जस्ट सामने ये बड़े बड़े जो नाले हैं इनको साफ नहीं करवाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। और लगातार सरकार है वो काम कर रही है और कह रही है कि नगर निगम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हुए कि मानसून आए उससे पहले नालियों को साफ करवाने हैं। आप खुद देख सकते हैं कि कैसे जो चेंबर है उसका जो ढक्कन है वो खुला पड़ा है और पानी वो लीकेज हो रहा है। और जो समस्या है कि लगातार पानी की जो पानी पेयजल है वो गंदा आ रहा है, मटमेला आ रहा है। इनके भी 15 दिन से ये शिकायत आ रही है। तो शायद जो सीवरेज है आप देख सकते हैं कि जो ये लीकेज है यही हो रहा है। और यहीं पर भैया पाइपलाइन जो पानी वाली होगी वो भी इसी रोड पर होगी? इसी में वो भी। तो आपको क्या लगता है ये सीवरेज वाला लीकेज हो के उसमें भी जा सकते हैं? जी मैम जरूर जाता होगा, क्योंकि वो पास पास में ही लाइन। दूसरा तो ये चेम्बरों की वो भी मरम्मत होती है, वो भी अच्छे से नहीं हुई, क्योंकि जमीन में पानी मरता है और जमीन से कई बार लाइन में भी चला जाता है पानी। गंदा पानी जब दिख रहा है तो पीने का मन भी नहीं करता? नहीं करता, बिल्कुल नहाने का ही नहीं करता, पीना तो दूर की बात है। फिर भी मजबूरी में क्या करें, प्यासे मरे, क्या नहाए बिना नहीं रह सकते, क्या करें बताओ। अभी जैसे 2-3 जगह मामले आए थे, सिविल लाइंस में भी आपने देखा होगा, हवा महल में भी विधानसभा 2-3 जगह मामले आ रहे हैं कि गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है मैडम, बिल्कुल गंदा आ रहा है। बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं, नहाने का भी मन नहीं करता। 1-2-3 दिन तो बहुत ही गंदा आया, अब तो थोड़ा सा हल्का सा ठीक सा है आजकल में। तो सरकार तो कह रही है कि हम साफ पानी सरकार कह रही है साफ पानी देते हैं, लेकिन हमारे गंदा आ रहा है, तभी तो हम बोल रहे नहीं। अभी विधायक आते हैं आपकी इस गली में जैसे वोट मांगने के अलावा? आते हैं विधायक आते हैं, खूब वोट मांगने आते हैं, उनको वोट भी देते हैं, लेकिन फिर बाद में वही गंदा, उसके बाद तो कोई दिखता ही नहीं है वोट पड़ने के बाद तो। और अभी के बाद में देखो गंदा पानी, सिविल लाइन खराब, कितनी मक्खी मच्छर हो रहा है, बीमारी का घर हो रहा है। आप खुद देख रहे हो इस चीज को। हमारे गटरन को पानी ऊपर आ रहे हुए, गंदो पानी आ रहे हुए, बहुत परेशान है, बीमारी फैल रही है। हमारे बच्चा बच्ची खेले यहाँ और हमने बहुत ही ज्यादा परेशान है यहाँ, है ना। तो हमारी सरकार सुना नहीं है, बिल्कुल वोटन के टाइम आ जाते हैं। तो इसका समाधान करो, नहीं करो तो फिर हमको जवाब दो कि भाई हमको नहीं करना। आवा काम कर बाड़ा, जरा सो काम करके चली जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। और जो भी गंदगी यहाँ छोड़ जावे, गरा लगा जाते हैं। हम बहुत परेशान हो चुके हैं अब, है ना, हमारी कोई सुनाई नहीं करते। पूरी गंदगी पड़ी है, पूरे चैम्बर है ना सारे, जो पूरे ब्लॉक पड़े हैं ना, कोई सफाई करने आता है बिल्कुल ही। आते नहीं है बिल्कुल ही, आते तो झूठ बात आते हैं दिखाने के लिए।
और जो पानी है वो भी गंदा आ रहा पानी गंदा आता है। जब सीवर लाइन साफ होगी तो पानी साफ हो जाएगा। है। सीवर तो लाइन आपको क्या लगता है जो पानी पीने की पाइपलाइन है और जो सीवरेज वाली लाइन है वो मिक्स हो रही है? वो मिक्स, उसमें क्या है, जो नल टूट जाते हैं ना, अंदर होंगे सीवर लाइन के अंदर होंगे तो वो तो टूटेंगे तो उसमें गंदा पानी जाएगा ही पूरा। वोट मांगने के लिए तो भाई आ जाते हैं तुरंत। हाँ, वोट जब तो गली गली में आते हैं और उसके बाद में तो हाथ जोड़ते हैं 5 साल, मतलब एक दिन हाथ जोड़ते हैं और 5 साल उनके हाथ जोड़ो, सुनते भी नहीं कोई। 5 साल एक दिन हमारे आगे हाथ जोड़ेंगे और हमें 5 साल उनके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं, ऐसा सीन होता है। हाँ, फिर भी काम हमारा नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि हमें एमएलए के पास नहीं गए, पार्षद के पास नहीं गए, सबके पास गए, विधायक साहब के पास गए, रफी खान के पास में। बोलो क्या है, अभी हो जाएगा काम, आप क्यों चिंता करते हो? कुछ काम नहीं हुआ आज तक ही। जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से लगभग 8 से 9 जो ये चेंबर हैं वो आ चुके हैं। ऑन रोड पर पास में ही बीच में प्राथमिक विद्यालय है जहाँ छोटे बच्चे हैं, लेकिन सरकार और नगर निगम शायद दोनों को दिखाई नहीं दे रहा है। और विधायक है वो लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अभी जैसे यहाँ पर आपके कांग्रेस के विधायक है वो बीजेपी विधायकों को बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में हम तो काम करते हैं, आप अपने क्षेत्रों में नहीं करते, तो ये तो कांग्रेस का ही है। फिर मैम, पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है मैम। तब तक गली का काम नहीं होगा ना, तब तक कोई बीजेपी कुछ नहीं है, कोई कांग्रेस कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अगर बीमार हुए तो उनका जिम्मेदार कौन सी पार्टी होगी, हमें क्या पता। हम तो जो प्रशासन है प्रेजेंट टाइम में, हम तो उसी को बोलेंगे, अधिकारी है, अधिकारी जो भी है। आप देख सकते हैं कि लगातार है, लोगों की यही समस्या है कि पानी आ रहा है, कम आ रहा है और साथ ही मटमेला आ रहा है। लगातार है जो बीमारी फैलने के जो अंदेशे हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं कि कोई भी बीमारियां जैसे उल्टी दस्त बढ़ सकते हैं, निमोनिया बढ़ सकता है, डायरिया हो सकता है। छोटे बच्चे हैं, स्कूल आते हैं, लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी शायद अंधेरे में रखे हुए हैं सरकार को कि ज़मीनी स्तर पर है वो काम नहीं हो रहा है। लगातार पानी की समस्या है जयपुर में बहुत बड़ी हो रही है, लगातार कि गंदा पानी आ रहा है और जयपुर जैसे शहर में अगर ऐसे हालात हैं तो क्या ही कहना। इसी लगातार अपडेट्स के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं सोनू ढाका, जयपुर।